जय श्री राम। मार्च का महीना आने वाला है और मार्च के महीने में आज 12 राशियों के बारे में पूर्ण हॉरोस्कोप जानने का प्रयास करेंगे। किन राशियों की वृद्धि होने वाली है, कौन उपलब्धि छूने वाले हैं और किन के नुकसान घाटा होने वाला है। हम जानेंगे व्यवसाय के बारे में, कैरियर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, शिक्षा संबंधित चीजों के बारे में और आपके कैरियर के साथ साथ आपके पार्टनर के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आचार्य दीपक कौशिक, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आचार्य दीपक कौशिक पर। मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। मंगल देव की ये वह पराक्रमी राशि है जिनको विशेष आर्थिक सहयोग मिलने की, सहायता मिलने के योग है। साथ में देखिए, आर्थिक आय प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि ये 2024 का साल तो जरूर आपका शनि का रहा है, लेकिन मंगल के वर्ष में आपकी भुजाओं का इस्तेमाल अति आवश्यक है। मेहनत कीजिएगा, मेहनत करेंगे तो उसका दुगना बेनिफिट आपको मिलेगा। मार्च के महीने में एक विशेष काम और होने वाला है। सूर्य जो है ये मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, तो मीन राशि में सूर्य गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए सीधा सीधा आर्थिक असर भी पड़ने वाला है। आर्थिक सहयोग तो आपको मिलेगा, साथ में मेहनत करने की काबिलियत आपकी बढ़ेगी। हाँ, थोड़ा आलस आपके जीवन में जरूर बढ़ सकता है। अगर आलस को त्याग करें, परित्याग करें आलस का आप, और नियमित रूप से आप अपने परिश्रम में लगातार मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहें या लगातार मेहनत करते रहें, तो आपको बॉस के द्वारा पीठ की आपकी तरफ दबाई जा सकती है। बॉस से विशेष आपको संबंध अच्छे बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्च के महीने में हो सकता है थोड़ा सा तालमेल आपका ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए, तो थोड़ा सा सरल भाषा में या अच्छी भाषा में बॉस से आपके संबंध अच्छे बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सरकारी राजयोग। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कुछ समय का इंतजार करने का जरूर आप में आसार नजर आएगा, क्योंकि मीन राशि का विशेष प्रभाव इसमें रहेगा। तो मेष राशि वालों का संबंध मीन राशि से एक अनुकूल परिणाम देने के लिए काबिलियत में जरूर रहेगा। तो आपके लिए शिक्षा के विशेष अवसर प्राप्त मिलेंगे। कई बच्चे जो आर्थिक सहयोग के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी विशेष लाभान्वित होने की आवश्यकता है। अब पार्टनर के बारे में जान लेते हैं। जो काफी दिनों से वैवाहिक कार्य जिनका संपन्न नहीं हुआ था, तो थोड़ा आपके लिए सकारात्मक परिणाम आने के आसार हैं। लगभग 14 मार्च के बाद आपके जीवन में कुछ नए दोस्त या नए संबंध आपके बनने के योग हैं। एक मैं उपाय आपको बता दूं, आपको मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार को लाल गुलाब हनुमान जी महाराज के चरणों में आप चढ़ाना शुरू कर दीजिए। साथ में एक इत्र की शीशी, गुलाब की इत्र की या चमेली की इत्र शीशी आप दान करेंगे तो आप पर हनुमान जी महाराज के, मंगल देव की कृपा सदैव बनी रहेगी। दूसरी हमारी राशि है शुक्र देव की राशि। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारे आचार्य दीपक कौशिक चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हम प्रतिदिन राशिफल के साथ साथ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं आपके लिए। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, उस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हैं, मैं सीधे आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। हाँ, हम बढ़ते हैं हमारी शुक्र देव की राशि के लिए। शुक्र क्या है? धन का देवता है, आय का देवता है, सौंदर्य का देवता है, प्रशासन का देवता है। तो जो बच्चे व्यापार को लेकर चिंतित थे काफी दिनों से, जिनकी वृषभ राशि है, तो आपको जो सुंदर चीजें हैं, जैसे सजावट की चीजें हैं, चड़क भड़क की चीजें, कॉस्मेटिक आइटम संबंधित चीजें हैं, या जो लोग मेडिकल संबंधित कोई व्यापार करते हैं, उनके 17 मार्च के बाद से व्यापार में तगड़ा उछाल आने के योग है। नए बच्चे जो काफी दिनों से कार्यरत थे कि उनका भी नया व्यापार स्टार्ट हो, तो देखिए, कोई भी व्यापार जब बच्चा करता है तो बड़ी कंफ्यूजन में रहता है कि व्यापार करने में घाटा है या नुकसान है या क्या समस्या आएगी। तो कंफ्यूजन आपका मार्च के मिड में आपका दूर हो जाएगा। और एक खास बात आपको मैं बता दूं, साझेदारी से अगर जो व्यापार करते हैं, तो आप वृषभ राशि वालों के लिए साझेदारी का व्यापार अच्छा लाभान्वित तब रहेगा जब आपकी शुक्र की मैत्री राशि से आपका संबंध हो। यानी आपका तुला राशि से अच्छा संबंध होना चाहिए, आपका कुंभ राशि वाले जातकों से अच्छा संबंध होना चाहिए, आपका मकर राशि वाले जातकों से अच्छा संबंध हो, तो आप व्यापार में निर्णय ले सकते हैं। आपके काम जॉब को लेकर काफी स्ट्रेसफुल ये महीना रहेगा। थोड़ा जिम्मेदारियां आपको अधिक मिल सकती हैं, भागा दौड़ भरी जिंदगी रहेगी। तो इस जिम्मेदारियों में अपने परिवार के संबंधों को कभी ना छोड़िएगा। परिवार से अच्छे तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ समय बिताइए, परिवार में बच्चों के साथ समय बिताइए, और खासकर इस महीने के अंतिम चरण में आप घूमने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इस महीने में होलिका का भी विशेष त्योहार है, तो होलिका के त्योहार के दिन
आपको राधा कृष्ण के मंदिर में धुलंडी वाले दिन राधा कृष्ण के मंदिर में लाल रंग का गुलाल अगर आप अर्पित कर देते हैं तो आप पर कृष्ण भगवान की और शुक्रदेव की कृपा बनी रहेगी। आइए बढ़ते हैं हमारी तृतीय राशि बुध की राशि मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक विशेष सूचना यह भी है कि जो जातक मिथुन राशि के हैं तो आपके बुध देव अभी फिलहाल मीन राशि में वक्रीय होने वाले हैं, तो थोड़ा सा उथल पुथल आपके जरूर रहेगी, थोड़ा सा मानसिक सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। देखिए, आप जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य अगर आप लेके चलते हैं तो लक्ष्य का एक नियम है, आपका माइंड सेट भी बिल्कुल मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर माइंड सेट के से ही आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे, अच्छे लोगों से संबंध बना पाएंगे, अच्छे लाइजन आपके बनेंगे। जिस जातक का लाइजन अच्छा है वो व्यापार में सदैव कामयाब रहता है। तो ये जो मार्च का महीना है ये संबंध थोड़ा बहुत बिगाड़ने वाला आपका रहेगा, तो थोड़ा अपने मन को शांत रखिए, गुस्से पे आपके काबू रखने की आवश्यकता है। गलत सोच या एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपकी गलत सोच से भी बड़े बड़े निर्णय आपके गलत हो जाते हैं, जिससे आपके संबंध अपने मित्रों से अपने प्रियजनों से बिगड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा मानसिकता को काबू रखने की आपको अति आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। जो बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, बड़े अच्छे से आपने पढ़ाई की, अच्छे से आपने तैयारी की, उसके अनुसार आपको प्रतिफल नहीं मिला, तो ये समय की मार है। और ये बुध का समय थोड़ा सा समय के लिए या शिक्षा के लिए वक्रीय होने के बावजूद बुद्धि पे थोड़ा इसका असर डालेगा। तो इस दौरान आप जितना भी ये समय है आपको गणपति जी की पूजा करने में निकालना है। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। दुर्वा दूब होती है, हरी घास जिसको बोलते हैं, गणेश जी को अर्पित कीजिए। गणेश जी को आप अर्पित कर सकते हैं। शुभ समाचार मिलने के योग हैं। एक 2 नारियल का जोड़ा और 5 पतासे और 5 लौंग के साथ आप गणपति जी के मंदिर में जाके अर्पित कर देते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन संबंधित शुभ कार्य मिलेंगे। और वैवाहिक काम अगर आपका हो गया तो जीवन की आधी उपलब्धि खत्म हो जाती है। कुछ जातकों का भाग्य उदय विवाह के पश्चात ही होता है, तो विवाह अगर आपका हो जाए तो उसके साथ भाग्य आपका जुड़ जाए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में थोड़ी बहुत अगर तकरार भी है तो सामंजस्य बैठाने की आपको आवश्यकता है। जितने भी हम उपाय बताते हैं बड़े शोध के साथ, बड़े नियम के साथ हम बताते हैं, तो इनका करना ना भूलेगा। बढ़ते हैं, हमारी आगे बढ़ना भी आवश्यक है। तो हमारी चौथी राशि चंद्रदेव की राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि का विशेष प्रभाव जरूर रहेगा इस समय, क्योंकि कर्क राशि जो है चंद्रमा की वो सौम्य राशि है जिनका स्वभाव बड़ा भावुक है। एक जल की तरह कर्क राशि का स्वभाव रहेगा। तो कर्क राशि वाले जातक थोड़ा भावनाओं में बह के निर्णय ना लीजिएगा। यदि पैसों का या फाइनेंस का लेन देन आपको करना है तो पैसों का, फाइनेंस का लेन देन पूरा दस्तावेज के साथ देख परख के बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप कीजिएगा। हाँ, भूमि संबंधित आपका कुछ शुभ कार्य जरूर बनेगा। जमीन का कोई काम अगर आपका बन जाता है इस मार्च के महीने में तो आपके लिए पूरी साल बड़ी फायदेमंद और बेहतरीन जाएगी। कोर्ट केस में फंसे कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी फिलहाल आपको समझौता करने में ही फायदा नजर आएगा। अगर समझौता कर लेते हैं कोर्ट केस में अच्छा बेनिफिट, अच्छा फायदा मिल सकता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, विदेश यात्रा से किसी प्रकार से विदेश से जुड़े हुए हैं, या इंपोर्ट का उनका व्यापार है या एक्सपोर्ट का है, या कई लोग कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने की, एक जॉब के पर्पज से स्टूडेंट वीजा लगा के विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक आस होती है, मेहनत होती है और लगन के साथ साथ आप विदेश जाने का प्रयास करेंगे तो मार्च के महीने में जरूर अंतिम हफ्ते में आपका शुभ समाचार मिलेगा। एक उपाय मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सभी बेनिफिट आपको लेने हैं और आर्थिक सहयोग आपको लेना है तो उपाय ये है, भूमि के में जाकर एक शाई आती है तरल लिक्विड फॉर्म में, इसको दवात बोलते हैं। वो शाई की शीशी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर जमीन खोदकर उस जमीन में दबा दीजिएगा, उसके अंदर डालकर और 7 बार पैर मारकर 7 शनिवारों को ये उपाय कर दीजिएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल और खासकर ये मार्च का महीना बड़ा ही शानदार बेहतरीन रहेगा। बढ़ते हैं हमारी 5वीं राशि जो सिंह राशि है। सिंह राशि कहते हैं बड़ी साहस की राशि होती है, लेकिन कुछ घरों का उथल पुथल रहना बड़ा ही लाभकारी आपके लिए रहेगा। सूर्य 14 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मीन राशि में अगर सूर्य जाएंगे तो जाहिर सी बात है मल का महीना जिसको बोलते हैं, मल मास के अंदर आपके काफी कार्य बाधाएं, आपकी समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा,
पति पत्नी से तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। ये दौर, ये टाइम जो है, ये हो सकता है फाइनेंस संबंधित चीजों को या धन लाभ संबंधित चीजों को लेकर पति पत्नियों के संबंध में आपकी कुछ तकरार आ जाए, किसी और के कारण आपके घर में लड़ाई विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा घर में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है और इस महीने के अंतिम चरण में कहीं निकल जाइए लंबा घूमने के लिए। और खासकर का मैं आपको एक विशेष मैं उपाय बताने का प्रयास करता हूं। जो बच्चे मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, उनको अच्छी सफलता चाहिए, अच्छी परिणाम चाहिए। देखिए, मेहनत करने के साथ साथ अच्छे परिणाम मिलने भी अति आवश्यक है। अगर आपके अच्छे परिणाम मिल जाते हैं तो आपके परिवार का जीवन सफल हो जाता है। मित्र से अगर आपकी आपस में कोई तकरार है, कोई लड़ाई है, आपस में कोई वाद विवाद आपस में आपका, तो ये सुलझाने का समय 14 मार्च से पहले पहले आपके अच्छे संबंध आपको मिल जाएंगे। कलीग से थोड़ा सा व्यवहारिक या पैसों का लेन देन करने से बचें और नए मित्रों को बनाने का प्रयास थोड़ा सा कुछ दिन के लिए टालें। अप्रैल के बाद नए मित्रों का संबंध बनाने में आपको फायदेमंद रहेगा। तांबे के पात्र में शक्कर, लाल शक्कर आता है, वो अपने ऊपर से 7 बार वार कर और महादेव जी के मंदिर में अगर आप दान कर देते हैं या नवग्रह मंदिर में रविवार के दिन आप दान करके आते हैं तो आपका मार्च का महीना बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार साबित होगा। छठी राशि के बारे में आगे बढ़ना आवश्यक है तो बुध देव की कन्या राशि। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध मीन राशि में वक्रीय होंगे। देखिए, वक्रीय किसी ग्रह का वक्रीय होना, वो देख किधर रहा है और चल किधर रहा है, इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि उसकी मानसिक मनोस्थिति केवल गिरावट अवस्था में है। वो आपको आय की प्राप्ति भी दे सकता है, आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि जो इंसान सही दिशा में देखकर नहीं चल रहा है वो आपको किसी भी प्रकार से परिणाम दे सकता है। तो कोई भी ग्रह वक्रीय अवस्था में होता है तो आपको द्विपरिणाम मान के चलना चाहिए। अब बुध का वक्रीय जितना नकारात्मक नहीं है जितना शनि का है। बुध नकारात्मकता आपको प्रदान नहीं करता है जितनी आप आवश्यकता है, थोड़ा बुद्धि पे या व्यापार पे बड़ा असर होता है बुध का। तो मानसिकता बुध वक्रीय होने से कन्या राशि के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हम परिणाम मान सकते हैं। मानसिकता में थोड़ा सा सुधार और आलस्य आपका अधिक आ सकता है इस मार्च के महीने में। आलस्य एक ऐसी लत है, एक ऐसी बीमारी है जिनका अगर आपका शरीर में अत्यधिक मात्रा में वो पॉइजन की तरह बढ़ जाए तो आप कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। आपका काम, आपकी नकारात्मकता इतनी अधिक हो जाती है कि आप कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहते। तो बुध का प्रबल होना बड़ा आवश्यक है और ये मार्च का महीना थोड़ा सा आपके आलस्य को बढ़ाएगा। खाने पीने पे विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आलस्य बढ़ता है तो नकारात्मक खाना यानी थोड़ा अच्छा खाना खाना शुरू कीजिए, सात्विक भोजन आप कीजिए, मानसिकता को सुधारने का प्रयास आप कीजिए। दूसरा, संबंधों की बात आई तो किसी छोटी सी बात को लेकर आपको बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। संबंध आपके खराब हो सकते हैं। अगर आप कोई छोटी सी बात लेकर अपने मित्रों से, आपके परिवार से, अपने घर वालों से अगर आप कोई बात को लेकर आप चिंतित हैं, उसका सुलह आपको कराने में फायदा है। आप बैठकर तसल्ली से ठंडे दिमाग से कोई निर्णय लेना शुरू कर दीजिएगा। दूसरा, शिक्षा को लेकर, शिक्षा में भी आपकी अड़चने आ सकती हैं। पढ़ाई में भी नेगेटिव अगर आपके थॉट आते हैं, आप पढ़ने पुस्तक लेके आप बैठ गए और बैठने के पश्चात आपके दिमाग में अलग ही रील चल रही है, अलग ही गेम चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक खोल लें, व्हाट्सएप खोल लें, चैट कर लें, किसी से बात कर लें, तो ये आपके मन में नेगेटिव थॉट आपके रहेंगे। तो इस चीज का परित्याग करने की आपको आवश्यकता है। दूसरा, नए मित्र मिलने के योग हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी में किसी से कोई अत्यधिक व्यवहार बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कितना ज्यादा करीबी बनाने में आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपकी मन की बात बाहर भी जा सकती है, तो थोड़ा सा मन पे काबू रखने की अति आवश्यकता है। उपाय मैं आपको एक ऐसा बताने वाला हूं, वो कर लेंगे तो आपके अवचेतन मन की शक्ति बड़ी तेज हो जाएगी। आपको सुबह स्नान करके नहा धोकर और हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर पूरे मार्च के महीने में आपको ब्रह्मचारिता का पालन करना है और साथ में सुंदरकांड का पाठ बजरंगबली के सामने आप पढ़ देंगे तो कन्या राशि वालों, आपका किस्मत बदलने से कोई, हमारी सप्तम राशि जो शुक्रदेव की ही राशि है और शुक्रदेव की ऐसी राशि है जो सौंदर्यता को बढ़ाती है, खूबसूरती को बढ़ाती है। बड़ी प्यारी राशि शुक्रदेव की ऐसी राशि जो हीरे जैसे चमकने वाली राशि है। इस राशि के जातकों को यानी तुला राशि के जातकों के लिए बड़े ही परिणाम अच्छे आएंगे और अच्छे परिणाम होने के बावजूद आपके आर्थिक सहयोग या कोई रुका हुआ धन आपको मिलने के योग है।
कई लोग फाइनेंस संबंधित व्यापार करते हैं, तो फाइनेंस के व्यापार के लिए ये महीना आपके लिए बड़ा बेहतरीन और लाभकारी साबित हो सकता है। दूसरा मैं एक उपाय बताने वाला हूं आपको। शुक्र मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो मीन राशि में अगर शुक्र जाएंगे तो संबंध आपके बशर्ते मध्यम रहेंगे, लेकिन इससे कोई आपको आर्थिक या व्यापारिक नुकसान नहीं होगा। दुकान अगर आप करते हैं, कोई व्यापार आप चलाते हैं और वहां जाने में आपकी इच्छा नहीं होती, कोई काम आपका नहीं होता, बाधाएं आ जाती हैं, काम होता है लेकिन बड़ी समस्याओं के कारण होता है, तो मार्च के महीने में आपका ये कार्य जरूर संपन्न होगा। जमीन संबंधित रुके हुए फैसले आपको मिलेंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बच्चों को विशेष लाभ तुला राशि वालों को मिलने वाला है। दूसरा, वैवाहिक जीवन संबंधित भी कोई शुभ समाचार आपको मिलेंगे। हो सकता है अपने घर से पूर्व दिशा की दिशा में कोई नए संबंध आपके बने, नए रिश्ते आपके लिए आए या नए कोई अच्छे सुविचार आपको मिले। शुक्रवार के दिन खीर और चूरमे का देवी मां के मंदिर में भोग लगाना शुरू कर दीजिए। 11 शुक्रवार ये उपाय करेंगे तो आप पर, तुला राशि वालों पर विशेष मेहरबानी बरसेगी। अगली हमारी राशि है वृश्चिक राशि। ये मंगल देव की बड़ी ही तेजस्वी राशि मानी जाती है और मंगल देव जो है हमारे बल के देव हैं और बुद्धि के देव हैं और शरीर स्वास्थ्य के देव हैं। तो इसका स्वास्थ्य, मन तेज रहेगा, वह इंसान जीवन में कभी भी किसी से भी मार खाने के लिए नहीं रहेगा। आपको भूमि का व्यापार करने वाले लोग या शेयर मार्केट से जुड़े जितने भी लोग हैं, तो शेयर मार्केट के लिए आपके लिए ये समय मार्च का समय, मार्च की 4 तारीख के बाद से आपके लिए विशेष अनुकूल फायदेमंद रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वो जातक जो काफी दिनों से कोशिश में लगे हुए हैं कि उनका कोई शुभ समाचार मिले, आर्थिक कोई सहयोग मिले और कर्ज से उनको मुक्ति मिले। तो कर्जे में परेशान जब इंसान हो जाता है तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी मानसिक उत्पीड़ना होती है, उनकी शारीरिक उत्पीड़ना होती है, उनकी छवि हानि होती है। तो इंसान की छवि चली गई, वो इंसान में सब कुछ हार चुका है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये मार्च का महीना थोड़ा शांति प्रिय ढंग से निकले, क्योंकि आपके लिए रिश्तेदारों से या अपने मित्र संयोगों से कुछ आर्थिक मदद मिलने के आसार हैं बिल्कुल, और 100% बात बनेगा। तो परिवारजनों से, रिश्तेदारों से संबंध अपने अच्छे बनाइए। दूसरा, जो बच्चे गवर्नमेंट नौकरी की या किसी प्रकार के इंटरव्यू देने जाते हैं और असफल हो जाते हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो आपके लिए इस महीने के एंड तक कोई शुभ समाचार सरकारी नौकरी संबंधित मिलने के योग है, या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप काम करते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो ये साल और खास करके मार्च के महीने के अंतिम चरण में आपके लिए शुभ समाचार मिलेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आप पाठ करना शुरू कीजिएगा। मंगल देव की, हनुमान जी महाराज का विशेष आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। साथ में एक पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगा दीजिएगा और प्रत्येक मंगलवार को लाल फूलों की माला उनकी चढ़ाइएगा, तो आप पर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहेगी। बढ़ते हमारी अगली राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि, बृहस्पति देव की धनु राशि। और देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए 3 ग्रह और आपकी गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 2 मार्च को शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 15 मार्च को बुध भी वक्रीय मीन राशि में हो रहे हैं। तो आपके लिए, तो धनु राशि वालों के लिए तो बड़ा ही फायदेमंद और लाभकारी रहेगा। हाँ, विद्या का तेज आपका बढ़ेगा, तेजस्वी आप बनेंगे इस महीने, और तेज बढ़ने से मानसिकता में बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपके मस्तिष्क का और चेहरे का तेज अलग निकल के आता है, तब कार्यशैली भी आपके अलग ही निखर के आती है। साथ में हो सकता है आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल सामान भी खराब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल सामान आपका बिगड़ सकता है, तो ये तो साधारण सी बात है, उसको मैकेनिक के द्वारा ठीक करवाइए, क्योंकि खराब घड़ी या खराब इलेक्ट्रिकल सामान घर में नहीं होना चाहिए। दूसरा, देखिए जो मतलब काफी दिनों से मशक्कत कर रहे थे जो बच्चे और पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उनको परिणाम भी नहीं मिल रहे हैं, साथ साथ आलस्य इतना बढ़ चुका है, तो आलस्य को त्यागने की आवश्यकता है। कि मार्च का महीना आपके लिए एक जीवन की नई पहेली बनकर, एक नया सुधार बनकर आपके लिए आएगा। थोड़ा सा जीवन शैली को प्रयास कीजिए, बदलिए, और थोड़ा सा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। हो सकता है कि थोड़ी ब्लड प्रेशर या शुगर संबंधित छोटी मोटा विकार आपके जीवन में आ जाए, तो फिटनेस का विशेष ध्यान रखिए। भागा दौड़ शुरू कीजिएगा, सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार आप कीजिएगा, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा। नए मित्र भी मिलेंगे और मित्रों से धोखाधड़ी होने के भी योग है, तो एक महीना आपके लिए संभल के रहने की आवश्यकता है।
पीले रंग की गाय को 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो केले आप दान कर देंगे 5 गुरुवारों को, तो आप पर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए ये महीना थोड़ा मध्यम रहने वाला है। तो मध्यम महीना अगर आपके लिए रहेगा तो थोड़ा सा दूसरों की कानाफूसी से, दूसरों की चुगलियों से बचने की आपको आवश्यकता है। अगर आप दूसरों की बात, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम करना है और किसी व्यक्ति के साथ आपको काम करना है और उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड इंसान ने आपके प्रति कुछ ऐसी बातें बता दी उस व्यक्ति के प्रति जिससे आपके व्यापार में खटास पैदा हो गई, तो उससे आपका व्यापार भी खत्म हो गया, आपके रिश्ते भी खत्म हो गए, आपके व्यवहार भी खत्म हो गए। थोड़ा कानाफूसियों से बचने की आपको आवश्यकता है। दूसरे लोगों से निर्णय लेने में बड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि बड़े मकर राशि अभी फिलहाल थोड़ा कानों की कच्ची रहने वाली है। दूसरा, जो लोग काफी दिनों से व्यापार के लिए परेशान थे, कोई नया व्यापार करने वाले थे, तो अभी कुछ समय आपको रुकने की आवश्यकता है, होल्ड रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये महीना आपके लिए ना तो आर्थिक सहयोग मिलने के योग है आपके लिए, ना ही कोई नया कार्य शुरू होने का योग है। पढ़ाई लिखाई को लेकर या कोई आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करने के पश्चात आपको उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हो रही, पैसा आता है और उसी गति से आपका खर्च हो जाता है। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये महीना थोड़ा अनुकूल नहीं है। हो सकता है जुलाई के एंड तक आपको कुछ शुभ समाचार मिल जाएं। नए मित्र बनाने से थोड़े दिन के लिए परहेज रखने की आपको आवश्यकता है। शराब करने वाले लोग, नशा करने वाले लोग इस महीने परित्याग करना शुरू कर दीजिएगा। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन शराब का या अन्य किसी नशे का सेवन न करें। मैं तो बोलता हूं कभी भी शराब का या अन्य किसी नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके सभी घरों की क्रूरता बढ़ जाती है, आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपकी पारिवारिक सुख शांति छीन लेता है नशा, और घर में किसी प्रकार की सामान्य स्थिति नहीं रहती है। तो इन सभी चीजों का परित्याग कीजिए। शनि देव के मंदिर में एक लोहे की कटोरी में तेल से भरकर उसमें फिटकरी डालकर 50 ग्राम काला नमक डालकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर, और लड़कियां भी ये उपाय कर सकती हैं, शनिदेव के मंदिर में 7 शनिवारों को आप दान कीजिएगा। आपके लिए ये साल बड़ा बेहतरीन अच्छा साबित होगा। दूसरी भी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपॉइंटमेंट हम दैनिक ही देखते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, तो उस पर आप अपनी इंक्वायरी कोई पूछ सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं स्वयं ही आपसे बात करूंगा। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये महीना, ये मानिए कि मार्च का महीना थोड़ा सा 7 मार्च के बाद में पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट से मेरा तात्पर्य यह है, जो पारिवारिक झगड़े लड़ाई आपके घर में होती है, पति पत्नियों की नहीं बन पा रही है, परिवार में सास बहू की नहीं बनती है। कई मैंने ऐसे घर देखे हैं जिनमें परिवार में लड़ाई झगड़े के कारण घर में कोई उन्नति नहीं होती है, आय की प्राप्ति नहीं होती है, और छोटी छोटी बातों में विवाद घर में होता है। खाना बनाने पे विवाद आपके हो जाए, किसी बात का शक करने पे विवाद हो जाए, तो थोड़ा सा 7 जुलाई के बाद में आपके सुधार आपके जीवन में जरूर आएगा। 7 मार्च तक आपका सही हो जाएगा। उसी के साथ कैरियर को लेकर बड़ा चिंता का विषय है। घर में आप किसी और फील्ड में जाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो आपको व्यापार करना है और घर वाले आप पर दबाव बना रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी कीजिए, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कीजिए। तो 14 मार्च तक थोड़ा सा घर वालों से लड़ाई झगड़ा न कीजिएगा। घर में आपको कोई शुभ समाचार जरूर मिलेंगे, और घर वाले आपको सपोर्ट करने जरूर आपके आएंगे। कानाफूसी से आपको भी बचने की आवश्यकता है, और दूसरों के बहकाव में आगे कोई निर्णय ना लीजिएगा। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय सदैव खतरे की पहचान होती है। दूसरा, देखिए, मित्र बनाते आप हैं, लेकिन मित्रों के साथ संबंध जोड़ के रखना एक विशेष उपलब्धि का विषय है। तो अगर आप मित्रों से संबंध बनाने का सोच रहे हैं तो उसको निभाने का प्रयास कीजिए। उतावलेपने में, जल्दबाजी में निर्णय अगर आप लेंगे तो आपके घर में, आपकी मानसिकता में, आपकी जेब पर भी थोड़ा खर्चा बढ़ेगा और काम आपका बिगड़ने के आसार हैं। दूसरा, व्यापार में निरंतर रूप से घाटा आपको मिलेगा, तो मिल रहा है या मिलेगा तो उस चीज को थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है। यानी 14 मई के बाद से काम में भी आपकी वृद्धि नजर आएगी। कैरियर को लेकर काफी दिनों से जो लोग मेहनत कर रहे थे या विदेश यात्रा करने का प्रयास कर रहे थे, तो विदेश यात्रा के लिए थोड़ा सा इंतजार की आपको आवश्यकता है। ये मानिए अगस्त के बाद ही आपके शुभ समाचार मिलेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, कोई फॉर्म अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए बिल्कुल अनुकूल और एकदम सही है।
मेडिकल फील्ड या मेडिकल संबंधी छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं अपनी इस वर्ष नीट क्वालिफिकेशन की, तो उनके लिए ये मार्च का महीना बड़ा अनुकूल है। इस समय फॉर्म अप्लाई करना आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार को लहसुन प्याज का सेवन न कीजिएगा और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और चांदी का वर्क और मीठा पान चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। बढ़ते हमारी अंतिम राशि की तरफ, मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति देव की राशि है। जैसे मैंने धनु राशि में बताया था कि ये राशि 3 ग्रहों का भी योग बना रही है, त्रिग्रही योग बन रहा है। तो त्रिग्रही योग आपकी मानसिकता पे बड़ा असर डालती है। काफी दिनों से रुका हुआ काम, आपके मित्र को आपने पैसे दे रखे हैं और मित्र से आप पैसे मांगने में समर्थ नहीं है, आप ये चाहते हैं कि मेरे संबंध भी खराब ना हो और मेरे पैसे भी वापस आ जाएं, तो आपके लिए मार्च का महीना बड़ा अनुकूल रहने वाला है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। एक विशेष सूचना और है, अगर आप भूमि की लेने का प्रयास कर रहे हैं, जमीन लेने का प्रयास कर रहे हैं, जमीन संबंधित कोई पुराना विवाद आपका चला हुआ है, तो मार्च के महीने में अंतिम हफ्ते में आपका ये सुलह होने के योग आसार नजर आएंगे। दूसरा, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित कोई नया मकान या नया वाहन आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो वाहन आप ले सकते हैं। और विदेश यात्रा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कोई व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये साल बड़ा फायदेमंद है। कोई व्यापार शुरू करने के लिए ये महीना बड़ा फायदेमंद है आपके लिए। मार्च के महीने में होलिका का विशेष त्योहार है, तो होलिका का दहन के अंदर आपको एक नारियल, 7 बादाम, 5 इलायची और 2 लौंग लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार वार के होलिका दहन में आपको ये दान होलिका में आपको छोड़ना है। इससे आपकी सारी समस्याएं, दिक्कत खत्म रहेगी। ऐसे हमारे दैनिक राशिफल ज्योतिष संबंधित वीडियो देखने के लिए आचार्य दीपक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।